नमस्ते और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था एक ऐसी प्रॉब्लम का जो हम कुछ स्पेसिफिक लोगों को होती है कि हम किसी और की एनर्जी को अपने शरीर पर महसूस करने लग जाते हैं और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अनफॉर्चुनेटली हम सफ़र करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिसमें कुछ टूल्स का उपयोग करके आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ में कुछ ऐसी चीजें जो आप परमानेंटली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, या मैं कहूँगी आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम बाहरी किसी चीज़ का सहारा लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आपको पता है कि वो टेम्पररी होता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे हम अंदर से स्ट्रांग बने और बाहरी ऊर्जा हमको इफेक्ट न करे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अभी तुरंत के लिए अगर आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो पहली चीज़ आप कर सकते हैं कि ऐसा कुछ पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स आते हैं जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए बने होते हैं। ये वाला तो मैंने कस्टमाइज़ करके बनवाया हुआ है, अदरवाइज़ आप अमेज़न या कहीं से भी मँगा सकते हैं। ब्लैक टूरामलिन होता है जो प्रोटेक्शन के लिए होता है। ऐसे कुछ ब्रेसलेट्स होते हैं जो आपको बाहरी ऊर्जा से प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। तो आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ उसको धारण करके रखिए, आपकी एनर्जी को एनहांस करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनने से पहले मेक श्योर आप ओरिजिनल लें कहीं से। तो अगर आप उसे किसी सही जगह से लेकर सही तरीके से प्रोग्रामिंग करके पहनते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। प्लस धागा भी पहनते हैं, लेकिन वही है कि उसको प्रोग्राम करके उस इंटेंशन के साथ पहनेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा है समय समय पर एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आप अपनी ऑरा क्लींजिंग करें, ऑरा की हीलिंग करें। ये कैसे करते हैं उसकी विधि मैंने एक वीडियो में शेयर की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये हो गई कुल 3 विधियां जिसको आप यूज करके अपने आप को टेम्पररी प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि हम यदि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब प्लेस में नेगेटिव फील होता है, वहाँ के लोगों की एनर्जी आप महसूस करने लग जाते हैं जो हेल्दी नहीं है और आपको ट्रबल करती है, तो ना ही आप जॉब छोड़ सकते हैं और ना ही खुद को सफ़र करते हुए देख सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर आपको खुद को अपनी एनर्जी को बढ़ानी पड़ेगी। अब इसमें ये जो पहले के 3 टूल्स बताए मैंने, वो टेम्पररी इसलिए कहती हूँ उसको, वो इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन आप किसी चीज़ पर निर्भर हैं। मान लीजिए कि अगर कभी आपका ब्रेसलेट टूट गया तो आप फिर से वही ट्रबल करेंगे दूसरा आने तक। तो ये ये कीजिए, लेकिन इसके साथ में आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। आप वो करके अपनी एनर्जी को बढ़ाइए सो दैट एक समय ऐसा आए कि जब आप कोई टूल का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, कोई बाहर से हेल्प नहीं भी ले रहे हैं, तो भी आप एनर्जेटिक रहें और खुद को सुरक्षित रख सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑरा क्लींजिंग करते हैं, आउटर ऑरा आप कब तक क्लीन करते रहेंगे? अपने अंदर की एनर्जी को इतना क्लीन और इतना हाई वाइब्रेशन पर लेकर आएँ कि बाहर की एनर्जी हमको इफ़ेक्ट ना कर सके। तो अपने ऑरा को मजबूत बनाने के लिए, अपने इनर स्ट्रेंथ, इनर एनर्जी को बढ़ाने के लिए ऐसी 2-3 टेक्निक बताऊँगी जिसका प्रयोग आप एवरीडे कर सकते हैं। और सिर्फ 10 मिनट अगर आप हर सुबह अपने आप को देते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल पूरे दिन हाई रहेगी और आप इस एक प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। तो पहली जो टेक्निक है कि आप फॉर 10 मिनट्स आपको प्राणायाम करना है। 2 प्राणायाम है उसके अंदर। पहला है अनुलोम-विलोम करते हैं, 10 मिनट के लिए कीजिए। आपकी जो नाड़ियाँ, जो मेजर 2 नाड़ियाँ होती हैं, उनकी अगर क्लींजिंग हो गई तो एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा बन जाता है और पूरे दिन के लिए हाई वाइब्रेशन में आप रह सकते हैं। दूसरा है कपालभाति। आप चाहें तो ये दोनों 10-10 मिनट कर सकते हैं, नहीं तो कोई एक भी 10 मिनट के लिए अगर आप हर सुबह करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी विधि है मेडिटेशन। आप चाहें तो ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, कोई दूसरी विधि अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो कीजिए। कोई गाइडेड मेडिटेशन यूज़ कीजिए। इनिशियल डेज़ में तो ध्यान लगता नहीं, अगर आप गाइडेड मेडिटेशन यूज़ करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ऑब्वियसली धीरे-धीरे आप अपना ऑरा भी बढ़ा सकते हैं। एक आखिरी सुझाव जो इन सबसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है,
आई एम श्योर आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो करते होंगे, किसी न किसी भगवान को तो मानते होंगे, कोई ना कोई आपके इष्ट देव इष्ट देवी होंगे। तो इस धरती पर ना पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, और अगर हम कमजोर हैं तो हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन इन द एंड कहते हैं ना कि अंत में जो हायर पावर होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जीत तो उसी की होती है। तो आप जिस भी इष्ट देव या इष्ट देव की पूजा करते हैं, एक तो आप उनके मंत्र चैंटिंग कीजिए रेगुलर बेसिस पर। दूसरा, भगवान जो है ना सिर्फ मंदिर में रखने के लिए और पूजा करने के लिए नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं यूज करने के लिए हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। तो तुम मुझे पूजा करके बस पूजनीय बना के रखोगे तो उनका लाभ कब लोगे? उनका लाभ लेने के लिए आप जहाँ कहीं भी जाते हैं उनको साथ में लेकर जाइए। पहली चीज कि आप कहीं भी जाते हैं, आप प्रे कीजिए। कितना लगता है? 30 सेकेंड लगता है उनको बुलाने में। आप उनको बुलाइए और अपने साथ लेकर जाइए। कोई काम करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप उनको साथ लेकर जाइए और देखिए आपको एक बहुत खूबसूरत अनुभव होने वाला है। स्पेसिफिकली जब भी आप ऐसी किसी जगह होते हैं जहां आपको नेगेटिव फील होता है, आप वहां उनको तुरंत कॉन्शियस होकर बुलाइए। इमीडिएट आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी और आपका ध्यान उस नेगेटिव एनर्जी से हटकर उनके साथ लीन हो जाएगा या आप अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जहां हमारा ध्यान जाता है हमारी एनर्जी वहीं फ्लो होती है। अगर हमारा ध्यान उस नेगेटिव एनर्जी पर रहेगा तो वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो एक फ्लो बन जाता है। हम भी उनके नेगेटिव एनर्जी में हम भी मिक्स होकर नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो जब भी कहीं भी ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर नेगेटिव लोग हैं, उनकी थिंकिंग नेगेटिव है, या आप थोड़ा ट्रबल महसूस कर रहे हैं, तुरंत बुलाइए अपने भगवान को और खुद को प्रोटेक्ट कर लीजिए। तो यदि आप इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, आई एम श्योर आप करेंगे, तो आप पाएंगे ना कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखता है, एक समय के बाद उसके विचार आपके लिए बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ना सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बल्कि उस इन पूरे माहौल को क्लीन कर रहे हो। भगवान की उपस्थिति मतलब माहौल में नेगेटिव एनर्जी नहीं रह सकती। तो धीरे धीरे ना आसपास के लोगों के विचार भी बदलने लग जाएंगे और वो माहौल भी बदल जाएगा, क्योंकि आपको रहना है उस जगह पर, अपने लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, तो एफर्ट तो आपको लेना पड़ेगा। और ईश्वर को बुलाने में कितना ही समय लगता है। आप उनकी आई एम श्योर बचपन से पूजा आराधना करते आए होंगे, कोई तो होगा जिससे दिल कनेक्ट होता है। भगवान का कोई तो स्वरूप होगा जिसे आप अपने दिल के क्लोज मानते हैं, और अनुभव भी आपको होंगे ही। तो क्यों ना उस अनुभव का प्रयोग करके अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए। प्लस अगर जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर के अंदर होने लगता है। अब इसमें आपको क्या करना है ना, कुछ अफर्मेशंस लेने हैं अपने लिए। हेल्दी अफर्मेशंस, पावरफुल अफर्मेशंस। आप अपनी वीकनेस को पॉइंट आउट, आप अपनी वीकनेसेस को खोजिए। लाइफ के किस एरिया में आप वीक महसूस करते हैं उससे रिलेटेड कुछ अफर्मेशंस लीजिए अपने लिए, और जब भी समय मिलता है आप मन में उस अफर्मेशन को दोहराइए, या कहीं ऐसी किसी जगह जाते हैं जहां आप वीक महसूस करते हैं, उस अफर्मेशंस को दोहराइए। तो ये 2-3 जो एक्टिविटी है ये आप करेंगे तो ना सिर्फ नेगेटिव एटमॉस्फेयर से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी एनर्जी को और ऊपर उठा पाएंगे। तो उम्मीद है ये टिप्स आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।